आज मैं अकेली बैठी थी तो मेरे मन में एक सवाल आया कि हम तो अपने माँ बाप के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ बच्चे अपने माँ बापों की पगड़ी रौंद कर चले जाते हैं। इस चीज़ से एक बात तो साबित हो गई है कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो वो अपनी फैमिली के साथ रह के ही करो, क्योंकि फैमिली के अलावा, माँ बाप के अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तुम्हें सपोर्ट करने भी नहीं आएगा। जब तक तुम अच्छे हो, हाँ, सब तुम्हारे पास आएंगे। जिस दिन तुम्हारा रूप रंग ढल जाएगा ना, उस दिन ये दुनिया भी ना तुम्हें देख के अनदेखा करके चली जाएगी। ये चीज़ें सोच सोच कर जब मेरे को इतना रोना आ रहा है, तो जिसके दिल पे बीतती है उसको क्या हो रहा होगा, उसकी क्या हालत होगी। हमारे समाज में इतना सब कुछ हो रहा है कि बच्चे ये भी नहीं सोच रहे कि हम गलत कर रहे हैं, पर हमारे माँ बाप पे क्या बीतेगी, उन्हें कितना दुख होगा, उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। अगर ये बात सबको समझ में आ जाए तो आज के टाइम में जो कांड हो रहे हैं, जो लड़कियां लड़के अपने माँ बापों की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं, ये सब चीज़ें ना हो। अगर सब एक जैसा सोचे तो, पर ऐसा कोई सोच तो नहीं रहा है। सब यही सब चीज़ें कि कुछ नहीं होएगा। अगर तुम भाग के भी शादी कर रहे हो तो वो शादी तुम कर लोगे अपनी खुशी के लिए, पर उसमें वो बात नहीं रहेगी जो तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई सबके साथ में तुम्हें मिलेगी। मेरी सरकार से एक ही गुजारिश है कि कोर्ट की शादी में माँ बाप की भी अनुमति होनी चाहिए, ताकि कोई बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत ना उछाल सके, उनकी ज़िंदगी दांव पे ना लगा सके। पर हमारे देश में इतना इतना अंधा कानून हो रहा है कि उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। उन्हें सिर्फ क्या दिखता है, पैसा। वे सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। कुछ लड़कियां, कुछ लड़के ये भी नहीं सोचते कि हमारी फैमिली, जिसने हमें 20 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, अपने पैरों पे चलना सिखाया, आज हम उन्हें दर दर के ठोकर खाने के लिए छोड़ रहे हैं। जब तुम ये गलत कदम उठा रहे हो तो तुम्हारे माइंड में एक बार भी ये नहीं आता कि हम ऐसे क्यों करें, हम अपने माँ बाप को धोखा क्यों दें। मैं सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत, यार प्यार, सब कुछ, पर अगर माँ बाप दुनिया से चले गए ना, दोबारा कभी नहीं मिलने के। क्योंकि आज के टाइम में लड़कों का दिल ना बिल्कुल छिपकली की पूंछ की तरह हो रहा है, और ऐसी लड़कियों का दिल हो रहा है बिल्कुल छिपकली की पूंछ की तरह, जो टूट जा फिर आ जा, टूट जा फिर आ जा। तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो एक ऐसा अटैचमेंट है कि बस हम इसके बिना नहीं रह सकते। पर यह नहीं पता कि लड़के को भी या लड़की को भी कि इसकी लाइफ में भी कोई और हो सकता है, ये भी धोखा दे सकती है। जो लड़की लड़का अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो तुम्हारा हो जाएगा भला, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश में माँ बाप को तो एक तरह लड़कियों और लड़कों ने पैरों की धूल समझ रखा है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी माँ बाप कितनी तकलीफ में है, अपनी पगड़ी तक उतार के कदमों में रख देते हैं, पर उनको जरा सा भी ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इस पगड़ी को क्यों कुचलें। 100 में से 50% होंगे कि जो
अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बचा के रखेंगे। वरना आज के टाइम में तो ऐसे हैं, कोई ये नहीं सोच रहा कि हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया, हम उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। अरे कामयाब तो तुम्हें तुम्हारे माँ बापों ने किया है ना, तो अपने माँ बापों को साथ रखो ना। किसी लड़के या लड़की के लिए उनको क्यों त्याग देते हो? भले से तुम कितने भी अमीर बन जाओ, कितने भी ऊंचे मुकाम हासिल कर लो, पर ज़िंदगी में माँ बाप के बिना तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं है। जो सोचते हैं ना कि माँ बाप के बिना सब कुछ है, वो बेवकूफ़ हैं। क्योंकि माँ बाप का तो आशीर्वाद ही काफ़ी है। लेकिन जिसके पास होते हैं ना माँ बाप, उसको कदर नहीं होती, और जिसके पास नहीं होते वो बेचारा दूसरों को देख देख के ये सोचता है कि यार काश मेरे पास भी होते। पर ये चीज़ें वे ही समझ सकते हैं जिनके दिल पे बीतती है। जो सब बोलते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ है, पर बिना माँ बाप के लाइफ में कुछ नहीं है। क्योंकि माँ और बाप साथ हैं तो सब कुछ है। अगर इनमें से एक भी नहीं है ना, तो ज़िंदगी ख़त्म ही समझ लो। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम भी अपने मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, पर इतना है, मैं सबसे एक ही बात कहूँगी, अपने माँ बापों को नीचा मत दिखाओ। क्योंकि उनके बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। और बाप को खोने का दर्द क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं तो सबसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि चाहे तुम्हारा 4 साल का प्यार हो, 8 साल का हो, या पूरे 20-25 कितने भी साल का हो, पर जब बात पेरेंट्स की आए ना, दोनों में से एक इंसान को चुनने की आए ना, तो तुम अपने माँ बाप को चुनना। जब तुम अपने माँ बाप को चुनोगे ना, तो मानो कि एक ऐसा लगेगा कि दुनिया में जैसे तुम्हें जन्नत मिल गई। पर कुछ क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि माँ बाप तो बाद में भी मिल जाएंगे, हम तो अपने प्यार को चुने। मानते हैं कि तुम प्यार को चुन लोगे, पर माँ बाप को ठुकरा के आजकल कोई खुश नहीं रहता, कोई खुश नहीं रहता। सब दुखी ही हैं। जिसने अपने पेरेंट्स को दर दर के ठोकर खाने के लिए छोड़ रखा है ना, वे बहुत दुखी हैं। आज का टाइम ऐसा है कि बेचारे जो रोड पे खड़े हैं ना, उनको देख के आंखें भर आती कि यार ये सब चीज़ें क्यों होती है। क्योंकि 4 बेटे को पाल देते हैं माँ बाप, लेकिन 4 बेटों से 2 माँ बाप नहीं पलते। वे अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों पर कुर्बान कर देते हैं, पर वे बच्चे आने वाले टाइम में उन्हें ही कुर्बान कर देते हैं। पर ये चीज़ें, ये सब बहुत गलत हो रहा है हमारे समाज में। माँ बाप को तो जाने एक ऐसा समझ रखा है कि वे तो एक धूल की तरह है। पर मैं कह रही हूँ कि माँ बाप के अलावा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर कोई प्यार करेगा तो अपने स्वार्थ के लिए करेगा, तुम्हें यूज़ करने के लिए करेगा। लेकिन माँ बाप एक ऐसी दौलत है जिसको भगवान ने तुम्हें सौंपा है कि माँ बाप की अगर तुमने सेवा कर ली ना, मानो कि साक्षात भगवान ही तुम्हारे सामने आ गए। पर ऐसा तभी हो सकता है जब तुम अपने माँ बाप को समझो, उन्हें संभालो, बुढ़ापे में उनका सहारा बनो, ना कि तब जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है तुम उसे छोड़ के चले जाओ। ये सब चीज़ें, ये सब व्यवहार को देख के बे माँ बाप जीते जी मर जाते हैं।
ये सीरियलों में, मूवीज़ में ही होता है कि माँ बाप को इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिलता है बच्चों का। रियल लाइफ में तो माँ बाप को सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं, इधर उधर के ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि माँ बाप के अलावा किसी को मत चुनो। किसी को कितना भी चुनोगे, अपना मानोगे, अपना सब कुछ कुर्बान भी करोगे ना, वो फिर भी तुम्हें पराये होने का एहसास दिला ही देगा। आज के टाइम में ना तो भाई किसी का है, ना बहन किसी की है। तेरे चचेरे बोलते हैं, तेरे चचेरे टाइम आने पे भी ना वही तेरे चचेरे तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जिसको तुम बोलते हो कि हाँ ये मेरे अपने हैं, अपने से भी बढ़ के हैं, पर वे ही तुम्हारे खिलाफ चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड में काम तुम्हारे माँ बाप ही आएंगे। अगर माँ बाप ही हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है लाइफ में। बस इतनी सी गुजारिश है कि अपने माँ बाप को इधर उधर के ठोकर खाने के लिए मत छोड़ो। वे बेचारे ऐसी हालत में भीख मांग रहे हैं, सड़क पे पड़े हैं। ये सब चीज़ें तो गलत है ना। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखो, चाहे तुम कितने भी ऊंचे लेवल पे पहुँच जाओ, पर उनका साथ मत छोड़ो। माँ बाप के लिए दुनिया छोड़ दो, पर माँ बाप को मत छोड़ो। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी गलत। धन्यवाद।